कोरोना महामारी की देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है और बीते 24 घंटे में 10,158 नए मामले सामने आए और इसी के साथ देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 45,000 के पार पहुंच गई है। और राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट ज्यादा ताकतवर नहीं है और इस वजह से अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का अगर सही तरीके से पालन कर रहे तो नुकसान नहीं होगा और इसी वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर राज्य को कोरोना वायरस किस रफ्तार से अपनी गिरफ्त में ले रहा है, इसकी बानगी भर है ये 6 तस्वीरें। कोरोना जांच के लिए कहीं अस्पतालों में भीड़ है तो कहीं कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या में बीते कई दिनों से हर रोज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए। इससे पहले 24 अगस्त 2022 को 10,725 मामले सामने आए थे। आज आए नए मामलों के साथ ही देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 44,998 हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार दूसरा दिन है जब नए केसेस में 2,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। कोरोना के कारण देश में बने हालात पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी नजर बनाए हुए हैं और पूरी तरह से अलर्ट पर है। ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। सभी जिला अस्पतालों को सतर्क किया गया है। जो कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल रहे उनको सतर्क किया है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सभी हमारे अच्छे चल रहे हैं और मॉकड्रिल हम लोग कर चुके हैं। बुजुर्गों से और वृद्धजनों से और बीमारों से हमने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बगैर मास्क के न जाएं। अपने स्वयं की प्रेरणा से बजाय इसके कि हम लोग सख्ती करें, खुद ये मास्क लगाएं और हर जो हेल्थ स्टाफ है वो मास्क लगाए और ज्यादा कि अगर हाजिरी में जा रहे हैं आप तो मास्क लगाएं। मैं हाजिरी करने के लिए बंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप हाजिरी करें परंतु मास्क लगाएं। जानकारी के मुताबिक अभी कोरोना मामलों में जो इजाफा हो रहा है वो XBB.1.16 वेरिएंट के कारण हो रहा है, जो कि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। लेकिन राहत की बात यह है कि वेरिएंट ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसीलिए अस्पतालों में भर्ती होने वाले और मरने वालों की संख्या कम है। जैसे केसेस बढ़ रहे हैं पिछले 1 महीने से देश में, राज्य में और अपने अहमदाबाद में भी बढ़ रहे हैं। अच्छी बात वो है कि एडमिशन एक भी नहीं है अभी फिलहाल सिविल में, और जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं वो सब होम आइसोलेशन में अच्छा हो रहा है। इसका मतलब कि सारे लोग उसको समझ रहे हैं, माइल्ड केस है जिसकी वजह से होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। इसीलिए ये परिस्थिति में पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, लेकिन सतर्कता रखनी है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हालांकि इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के एक बाजार की हैं, जहां कुछ ही लोगों ने चेहरों पर मास्क लगाया है और बाकी बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये अभी तो मार्केट में हम देख रहे हैं 100% का भीतर में 95% आदमी का मुंह में कोई मास्क नहीं है। मास्क लगाना जरूरी है। जैसा सिक्किम में मास्क पूरा लागू कर दिया, बगैर मास्क का कोई घर से निकल नहीं सकेंगे। हाँ, सबको मास्क लगाना जरूरी है। फिर हम लोग का सिलीगुड़ी में भी यदि अगर ऐसा किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, तो आदमी सेफ में रहेगा। सोशल डिस्टेंस हो गया, उसका बाद मास्क लगाना हो गया। हाँ, ये सब लगाना बहुत जरूरी है। वेस्ट बंगाल में अभी तक इतना बड़ा नहीं, सारा भारतवर्ष में केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी सतर्क हो रहा है। तो अभी भी वेस्ट बंगाल में मास्क मैंडेटरी नहीं किया, बाउंडेड नहीं किया, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है। कमोबेश सिलीगुड़ी जैसे हालात ही देश के दूसरे बाजारों में भी देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से देश के कुछ राज्यों में अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। हालात और न बिगड़े और सरकार को सख्ती न करनी पड़े, इसके लिए जरूरी है कि लोग कोरोना से बचाव के उपायों का खुद से पालन करें ताकि महामारी के खिलाफ ये लड़ाई फिर से जीती जा सके। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देश में बीते 24 घंटे में 10,158 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इनमें 6,768 केस सिर्फ 5 राज्यों से सामने आए हैं, जिनमें यूपी भी शामिल है। अकेले राजस्थान की बात करें तो लखनऊ में 7 महीने बाद बुधवार को एक दिन में 97 पॉजिटिव मामले सामने आए और इसके बाद प्रशासन ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये दिशा निर्देश क्या है, मेरी सहयोगी शिल्पी बता रही हैं। कोविड के मामले बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की वापसी हो गई है। जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब इस बात को लेकर के चिंता है कि किस तरह से इसको रोका जा सके। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 1,791 सक्रिय मामले हैं कोविड के, जिसमें से 400 से ज्यादा सिर्फ राजधानी लखनऊ के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 और कोविड सलाहकार समिति के साथ समीक्षा बैठक की। उसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाया जाए और खासतौर पर जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर बुजुर्ग या जो बीमार व्यक्ति हैं वो कम से कम जाएं या जरूरत पड़ने पर ही जाएं, इस बात को लेकर के निर्देश दिया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही हॉस्पिटल्स में मास्क भी अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा जो सरकारी कार्यालय हैं, जो स्कूल हैं, वहां भी कोविड अनुकूल व्यवहार को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि इसको सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री स्तर से इस बात को लेकर भी निर्देश दिया गया कि जिलों में जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहां सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए और ये देखा जाए कि वहां पहले से अलर्ट रहें, जिससे कि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।